डियर व्यूअर्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च प्रॉब्लम। जब हम कोई भी रिसर्च वर्क करने के लिए चलते हैं तो सबसे मुश्किल काम जो होता है वो होता है रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, रिसर्च वर्क के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना। अगर हमने एक अच्छी सी रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लिया तब समझो हमारा आधा काम पूरा हो गया। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है और रिसर्च प्रॉब्लम के कौन कौन से सोर्स होते हैं जहाँ से हमें रिसर्च के लिए प्रॉब्लम मिल सकती है। रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए एक प्रोपोज्ड क्वेश्चंस होती है। जनरली प्रॉब्लम तब होती है जब प्रेजेंट में उसके लिए कोई आंसर अवेलेबल नहीं होता। रिसर्च प्रॉब्लम से मीन्स हमारी नॉलेज में कमी से भी है। रिसर्च प्रॉब्लम ये बताती है कि टू या मोर वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशन एग्जिस्ट है। तो आइए समझते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम सोर्सेस। सबसे पहले आते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस। रिसर्चर का जो भी अपना वर्क फील्ड होता है वहाँ उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फील होती हैं, तो वो ये चाहता है कि इनका सॉल्यूशन निकले, और जब सॉल्यूशन की नीड होती है तब वहाँ से रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकती है जिससे उसका वर्क अच्छे से चल सके। तो नंबर 1 पर जो है हमारा आता है पर्सनल एक्सपीरियंस। नंबर 2 हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रिसर्च प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सोर्स हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी हिस्टोरिकल विरासत है उसमें पहले क्या हुआ, क्या था, कैसे, क्यों, कब, ये सारी चीज़ें, और फिर प्रेजेंट में उनका क्या इम्पोर्टेंस रोल है। तो इस सब के लिए हम हिस्टोरिकल एविडेंस करते हैं और उन्हें देखते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं, तो वहाँ से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं जिस पर रिसर्च की जा सकती है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिसर्चर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिटरेचर को रिव्यू कर सकता है, उसको देख सकता है, पढ़ सकता है। तो जितने भी रिसर्च वर्क हो चुका होता है उसकी रिकैपिटुलेशन, पुनरावृत्ति से बचने के लिए, और जिस नई चीज़ों की ज़रूरत है उनको लेकर रिसर्च की जा सकती है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ये फ़ायदा होता है कि जो वर्क हो चुका है उस पर रिसर्च ना करके न्यू टॉपिक पर रिसर्च की जाए, और अगर जो वर्क हो चुका है उसके रिज़ल्ट अपोजिट आए हैं तब उस पर रिसर्च कर सकते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। फिर आता है एकेडमिक डिस्कशन। एकेडमिक डिस्कशन में क्या होता है, रिसर्चर को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए
कि उसके सीनियर या उसके गाइड उसकी प्रॉब्लम को, रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हाँ उनके साथ डिस्कशन करने के बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल सकते हैं जिन पर रिसर्च की जा सकती है, क्योंकि उनका अनुभव ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उनकी नॉलेज ज़्यादा होती है। तो उनसे विचार विमर्श करने के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट किया जा सकता है जिस पर रिसर्च की जा सके। इसके बाद आता है सिचुएशनल नीड। सिचुएशनल नीड प्रेजेंट में क्या क्या घटित हो रहा है और दैनिक जीवन में भी, हमारी डेली रूटीन लाइफ में भी क्या नीड्स हैं और कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जिनका हमें सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है। तो वहाँ से भी हमें रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकती है, क्योंकि जो क्यूरियोसिटी पर्सन्स होते हैं और साइंटिफिक होते हैं, तो वो जब उन्हें प्रॉब्लम्स नज़र आती है तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो उसके लिए रिसर्च प्रॉब्लम बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और जब रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लेते हैं तब उस पर रिसर्च की जाती है, जिससे सॉल्यूशन निकल आता है। इसके बाद आती है सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। बहुत तेज़ी से सोशल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसका सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और जितने भी ये टेक्नोलॉजिकल न्यू इनोवेशन होते जा रहे हैं, तो ये कैसे और ज़्यादा हमारी एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, लॉ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ से भी रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं पॉलिसीज़ एंड प्रायोरिटीज़। पॉलिसीज़ एंड प्रायोरिटीज़। किसी भी राष्ट्र की, किसी भी नेशन की या स्टेट की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनती हैं या उसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, और उनका असर हमारी पूरी सोसाइटी के हर क्लास पर पड़ता है। तो उसके बनने के बेसिस क्या हैं और उनका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ये चीज़ें भी हमें रिसर्च से पता लगती हैं, और जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके लिए रिसर्च प्रॉब्लम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से भी सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट की जा सकती है। फिर आता है रिसर्च गैप। रिसर्च गैप से मीन्स है बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर स्टडी बहुत कम की हुई है, रिसर्च वर्क बहुत कम हुआ है। तो वहाँ पर नॉलेज गैप को, रिसर्च गैप को कम करने के लिए रिसर्च की जा सकती है, और जहाँ वहाँ इतना कम वर्क हुआ है और जो भी हुआ है तो उसके जो रिज़ल्ट निकले हैं वो भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो वहाँ से भी हम प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमें लग रहा है कि हाँ ये गलत, सही नहीं है और साइंटिफिक मेथड की कमी है, तो रिसर्च गैप को पूरा करने के लिए भी रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हैं। इसके बाद आता है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी ह्यूमन होता है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, क्यूरियोसिव होता है। उसे क्या, क्यों, कब, कैसे, तरह तरह के क्वेश्चंस परेशान करते रहते हैं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो वो चाहता है कि इनका सॉल्यूशन निकले, उसे जो आवश्यकता महसूस होती है तब वो
फिर रिसर्च करना चाहता है, वो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहता है, तो अपनी क्यूरियोसिटी से भी हम रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम और सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। थैंक्स।